हम किसी गरीब को कुछ देते हैं तो उसके साथ तस्वीर खिंचवा के और 5 लोगों का उसमें शामिल होना और नीचे बड़ा बड़ा कैप्शन लिखना बड़ा ज़रूरी हम समझते हैं। मैं चाहूँगा कि इस पे भी ज़रा बताइए कि इस तरीके का दिखावा अगर हम कर रहे हैं तो वो सदका हमारे किसी काम आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए, इसमें भी ना 2 एलिमेंट्स हैं। कुरान जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है। कुरान ब्लैक एंड वाइट में कभी बात नहीं करता। कुरान असल में सारे एंगल्स को देख के अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने के बाद हमें अपनी उसने हिकमत दी है। अल्लाह ताला ने कहा है इन तुब्दु सदक़ाती फनिअम्मा ही, अगर खुलेआम दोगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। व इन तुख़फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा फ़हुवा ख़ैरुल लकुम, और अगर तुम खुफिया तरीके से दोगे और फ़ुक़रा को बांट दोगे, यानी एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता नहीं, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। वो या इसका एक मायने ये भी सकता है वो भी तुम्हारे लिए सही है। यानी अल्लाह ताला ने एक को दूसरे के ऊपर तरजीह नहीं दी। इसका दारोमदार किस चीज़ पर है? इंसान की नीयत पर है। अगर यहाँ कोई बैनर किसी ने लगा दिया, तस्वीर लगा दी, पोस्ट कर दिया और साथ में इनकरेज किया कि आप भी दीजिए, ठीक है, अगर उसका मकसद ये था, और मकसद में क्या है? नीयत होती है ना। तो मैं तो किसी की नीयत जज कर नहीं सकता। मैं तो ये नहीं कह सकता इसने ये तस्वीर इसलिए लगाई है कि अपने आप को पॉपुलर बनाना चाह रहा है, बड़ा दिखावा करना चाह रहा है कि भाई मैंने यतीमों को ये के साथ ये किया वो किया। हो सकता है कि उसने बस यही किया और आगे कुछ नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो कह रहा है मैं बच्चों के साथ हूँ, बड़े प्यारे बच्चे हैं, मैंने जो कर सकता था तो मैंने किया है, आप भी कीजिए, तो ये एक इनकरेजमेंट हो जाती है। जिस तरह अगर कभी मैं किसी फंड रेजर पे जाता हूँ और वो फंड रेजिंग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे किसी रिलीफ वर्क हो जाए, कोई सीरियन रेफ्यूजीज़ का, कभी किसी क्राइसिस का, किसी सैलाब वगैरह का कुछ हो रहा है, किसी मुल्क में कहीं पे हो रहा है, तो वो कोई खड़ा होकर हाथ को कहता है कि कोई 10,000 कौन देगा या 5,000 कौन देगा, राइट, और कोई खड़ा हाथ नहीं कर रहा। तो कोई एक अगर खड़ा कर दे, वो तो चुपके से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर एक को खड़ा कर दे तो किसी और को इनकरेजमेंट हो जाए, अच्छा वो कर रहा है मैं भी कर दूँ। तो ये होता है वो तनाफुस, वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, इन चीज़ में कम्पीट किया करो क्योंकि ये जन्नत के लिए कंपटीशन है। लेकिन इसमें सारी बात जो शुरू में कही है ना, रिआ अन्नास, अगर आपकी नीयत दिखावे की है तो फिर ये सब बेकार है। लेकिन अगर आपकी नीयत दूसरों को इनकरेज करने की है तो वेल एंड गुड। अगर आपका अपना आपकी क़ुव्वत इरादा इतनी पक्की है कि आप हिलते नहीं है ना, आपके अंदर ये ख्याल नहीं आता कि इससे मेरी पॉपुलैरिटी बन रही है, इससे मेरे लोगों का मेरे बारे में अच्छा ख्याल आएगा, ये चीज़ आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप खुलेआम दी के नशर करें। अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हम तो आपको खिला रहे हैं अल्लाह ताला की एक दिन अल्लाह ताला का मुबारक चेहरा देखने के लिए। आपसे हमें ना कोई जज़ा चाहिए ना कोई शुक्र चाहिए, हमें आपसे कोई एजेंडा वापस नहीं चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं कि आपके साथ एक फ़ोटो लेके हमारी फेसबुक फॉलोइंग बढ़ जाएगी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी या हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। हमारा मकसद बस ये है कि हम अल्लाह ताला को खुश करना चाहते हैं, इसलिए हमने आपको दिया है, और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों के लिए ना, मैंने साइकोलॉजिकली ये देखा है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा भी दिखावा वो हैंडल नहीं कर सकते। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास से लोग गुजरेंगे तो सोचेंगे मैं कितना अच्छा हूँ, इसलिए मैं मस्जिद में नहीं आता। मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी इतनी कमज़ोर साइकोलॉजी है और आप इतना दूसरों के बारे में सोचते रहते हो तो ठीक है, आप घर में ही पढ़ो, फिर नीयत तो आपकी पाक रहेगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पॉपुलैरिटी का शौक़ नहीं है, दिखावे का शौक़ नहीं है, वो करते हैं और वो पॉपुलर भी हो जाते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने वो दरवाज़ा खोला है। और नवाज़ साहब, ये वही वाली बात है ना कि दिलों का हाल, नियतों का हाल तो अल्लाह जानने वाला है।